Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So in the previous video we discussed about what is reproduction कि reproduction क्या होता है. It is a natural process जिसमें जो organisms होते हैं वो अपने जैसे of the same kind they produce their young ones. And then we discussed कि there are two ways जिससे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं. सम ले एग एंड अदर्स दे गिव बर्थ डायरेक्टली टू देयर यंग वंस. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स की जो बर्ड्स हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कैसे अपने यंग वंस का ध्यान रखते हैं. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एग कि जो एग है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम क्या बोलते हैं. द आउटर मोस्ट इज कॉल्ड शेल, देन देयर इज दिस वाइट पार्ट विच इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन विच प्रोटेक्ट्स द बेबी बर्ड एंड एट द इनर मोस्ट देयर इज अ येलो पार्ट विच इज कॉल्ड yolk. ओके, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट मोल्टिंग की मोल्टिंग क्या होता है. कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं तो अपने पेरेंट्स जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते और धीरे धीरे उनको रिजेंबल करने के लिए, धीरे धीरे अपने पेरेंट्स जैसा दिखने के लिए वो अपनी स्किन को शेड करते हैं और फाइनली व्हेन दे मैच्योर दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स. In this video, we shall discuss about the life cycles of some insects. We will discuss about the life cycle of butterfly and then we will discuss about the life cycle of cockroach. Okay, so first we will discuss about the life cycle of butterfly. I have drawn this diagram here and we will understand through this. Okay, सबसे पहले जो बटरफ्लाई है वो एग ले करती है. एग बहुत छोटे छोटे होते हैं और एग के अंदर ही जो बेबी बर्ड है, जो बेबी बटरफ्लाई है वो होती है. ठीक है, तो जब बेबी बटरफ्लाई थोड़ा सा साइज में इंक्रीज होती है तो क्या होता है, वो एग का जो शेल है, ये जो एग है इसके शेल को तोड़ के वो बाहर निकलते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो एग से बाहर निकलते हैं, जब वो एग से हैच आउट करते हैं तो वो छोटे छोटे वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, जो वॉर्म्स जो आपने देखे होंगे सम सिलेंड्रिकल वॉर्म्स, कीड़े जैसे, उनके जैसे दिखाई देते हैं, वॉर्म्स जैसे. ठीक है, और जो वो वॉर्म्स हैं, वो जो वॉर्म्स है जो एग से हैच आउट हुए हैं उनको हम बोलते हैं लार्वा. क्या बोलते हैं? लार्वा. तो एग में से क्या निकला? लार्वा निकला. और जो बटरफ्लाई है उसके लार्वा के लिए एक स्पेशल टर्म दे दी है. जो बटरफ्लाई है उसके लार्वा को एक स्पेशल नेम दे दिया गया है विच इज कॉल्ड कैटरपिलर. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट डू यू कॉल द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई, द आंसर विल बी कैटरपिलर. कि जो बटरफ्लाई है उसके लार्वा को हम बोलते हैं कैटरपिलर. ओके, अब जो कैटरपिलर है वो क्या करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे वॉर्म लाइक इंसेक्ट्स होते हैं तो दे नीड टू फीड. वो अब उनको कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए, तो वो लीव्स पे फीड करते हैं. जो पत्तियां हैं, हरी पत्तियां, उनको वो खाना शुरू करते हैं. ठीक है, जब वो उनको खाना शुरू करते हैं देन देयर साइज इंक्रीजेस. उनका जो साइज है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू होता है. ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है जब जो लार्वा है वो पूरी तरह लीव्स पे फीड करना बंद कर देते हैं. ठीक है, और वो अपने आप को एक कवरिंग में अपने आप को पैक कर लेते हैं. वो थ्रेड लाइक पैकिंग, एक थ्रेड जैसी आउटर कवरिंग है जो वो अपने चारों तरफ बना लेते हैं. और वो जो थ्रेड लाइक कवरिंग है वो खुद ही सिक्रीट, खुद ही बनाते हैं. वो अपनी बॉडी के चारों तरफ वो खुद ही बना लेते हैं और अपने आप को उसके अंदर पैक कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्यूपा. उस पैक्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्यूपा. और कैट जो बटरफ्लाई है उसके लिए एक वर्ड यूज किया है, उसके प्यूपा को हम बोलते हैं क्राइसलिस. ओके, फिर धीरे धीरे प्यूपा के अंदर क्या होता है, बेबी बटरफ्लाई बड़ा होना शुरू होती है, मैच्योर होना शुरू होती है. धीरे धीरे जब वो बड़ी होनी शुरू होती है तो भी वो एक पैक्ड स्ट्रक्चर में होती है जिसको हम बोलते हैं कोकून. क्या बोलते हैं? कोकून. तो कोकून क्या होता है, एक स्ट्रक्चर, एक पैक्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ थ्रेड लाइक पैकिंग होती है और उसके अंदर बेबी बटरफ्लाई होती है. अब धीरे 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 बेबी बटरफ्लाई बड़ी हो रही है. ठीक है, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए. तो फाइनली जो बेबी बटरफ्लाई है वो उस कोकून से बाहर निकलती है.
जब वो बाहर निकलती है तो जो उसके विंग्स हैं, जो उसके विंग्स हैं वो क्या होते हैं, वेट, गीले होते हैं, ठीक है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो क्या होता है, उसको सनलाइट मिलती है, धूप आती है उस पे, और बिकॉज ऑफ द सनलाइट जो उसके विंग्स है वो अब ड्राई होना शुरू होते हैं, सूखना शुरू होते हैं, एंड फाइनली इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, वो उड़ना शुरू करती है। सो दिस वाज द साइकिल। एग से हैच आउट हुआ लार्वा, जिसको हमने बोला कैटरपिलर। कैटरपिलर के बाद वो क्या हुए, एक पैक्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, उसने अपने आप को पैक कर लिया। उस पैक्ड स्ट्रक्चर को हमने बोला कोकून। कोकून के अंदर जब धीरे धीरे बटरफ्लाई बड़ी हुई तो वो, उसको ज्यादा स्पेस चाहिए था, वो बाहर निकली, और जब वो बाहर निकली तो उसके विंग्स बहुत वेट होते हैं, गीले होते हैं, सो बिकॉज ऑफ द सनलाइट वो ड्राई होते हैं, एंड फाइनली इट स्टार्ट्स फ्लाइंग। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। देखो ये जो इन कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि ऐसे होते हैं, देखो ये जो इंसेक्ट्स हैं वो जब छोटे होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं तो वो, उनका स्ट्रक्चर बहुत अलग होता है पेरेंट इंसेक्ट से। मतलब अगर हम देखें कि अगर हम एक मैच्योर कॉकरोच को देखें और हम उसके यंग वन को देखें जो कि अभी नया नया निकला है, किसमें से, एग में से, तो वो दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। सो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके यंग वंस उनके जैसे नहीं दिखाई देते, उनको हम बोलते हैं निम्फ। क्या बोलते हैं, निम्फ। और फिर धीरे 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 क्या होता है, देखो धीरे धीरे वो मोल्टिंग करते हैं, और मोल्टिंग करने के बाद क्या होता है, वो फाइनली अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, जब एग में से ये लार्वा निकला तो क्या वो अडल्ट बटरफ्लाई जैसा दिखता था, नहीं दिखता था, ठीक है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते हैं अपने पेरेंट जैसे, बस क्या डिफरेंस होता है कि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, पेरेंट इंसेक्ट बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉकरोच को देखो तो जब वो छोटा होता है तो भी वो बड़े कॉकरोच जैसा ही दिखता है, पर साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि जो लार्वा निकला है वो बटरफ्लाई से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो यंग वन है वो पेरेंट से बिल्कुल अलग है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जो यंग वन है वो जब छोटा होता है तो भी अपने पेरेंट जैसा ही दिखता है, बस डिफरेंस होता है साइज का, जिनको हम बोलते हैं निम्फ। फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ग्रास हॉपर, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच। आई होप बटरफ्लाई की आपको क्लियर हो गई है, ओके। So after discussing the life cycle of butterfly, we will discuss now the life cycle of cockroach. तो देखो कॉकरोच की लाइफ साइकिल डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक नई टर्म बताती हूँ, ठीक है। एक नया वर्ड आपको जो इस वाली लाइफ साइकिल में बार बार सुनने को मिलेगा, वो है निम्फ, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ निम्फ क्या होता है। देखो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब वो छोटे होते हैं, जब वो यंग वंस होते हैं, जब वो बेबीज होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। मतलब जैसे बेबी इंसेक्ट है वो सेम अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि उनके साइज में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉकरोच का एग्जांपल लेते हैं तो जब कॉकरोच छोटा होता है तो एक तो उसके विंग्स नहीं होते, ठीक है, बट वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसा दिखता है। मतलब जो बेबी कॉकरोच है वो अपने पेरेंट कॉकरोच जैसा ही दिखता है, बस द डिफरेंस इज दे डू नॉट हैव विंग्स एंड प्लस उनका साइज छोटा होता है। तो वो इंसेक्ट्स जिनके यंग वंस एग्जैक्टली उनके पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं निम्फ। क्या बोलते हैं? निम्फ। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट हमने बटरफ्लाई में पढ़ा कि जो यंग वन है वो जब छोटा होता है जब अलग दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच्योर होता है वो अलग दिखता है। सो निम्फ हम यूज करेंगे उनके लिए जिसमें जो बेबी है, जो यंग वन है और जो पेरेंट है वो दोनों सेम दिखते हो, रिजेंबल करते हो, ठीक है। तो नाउ वी विल कम टू द साइकिल। देखो सबसे पहले क्या होता है, द अडल्ट कॉकरोच ले एग। वो एग ले करता है इन अ केस, जिसको हम बोलते हैं ऊथी के। केस का मतलब होता है कि जो सारे एग्स हैं वो एक तो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से और उनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है। केस का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर बंद हो। फॉर एग्जांपल आपने सूट केस देखा होगा, उसके अंदर कपड़े पैक होते हैं तो बाहर एक आउटर कवरिंग होती है ना। सो केस, ऊथी के एक केस होता है जिसके अंदर सारे एग एक दूसरे से अटैच होते हैं। वो क्यों होता है? ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। अब ये जो एग केस है, ये जो एग्स हैं, ये कब हैच करेंगे?
ये हैच तब करेंगे जब इन्हें एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, मतलब जितना टेम्परेचर उन्हें चाहिए, जब उन्हें वो प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा उसके बाद ये हैच करेंगे, ब्रेक होंगे और इनके अंदर से निकलेगा निम्फ। निम्फ जो है वो क्या है, द बेबी इंसेक्ट, जो कि एग्जैक्टली पेरेंट इंसेक्ट जैसा दिखाई देता है। द ओनली डिफरेंस इज साइज एंड इनके विंग्स नहीं होते, they do not have wings. On the other hand the adult has wings. okay, so यहाँ एग में से हैच आउट हुआ निम्फ फिर थोड़ा मैच्योर हुआ। कैसे मैच्योर हुआ मैंने आपको बताया था कि वो करते हैं मोल्टिंग, वो अपनी स्किन को शेड, पुरानी स्किन को शेड कर देते हैं, अपनी पुरानी स्किन को निकाल देते हैं, फिर एक नई लेयर आती है और धीरे धीरे जब उनमें मोल्टिंग होती रहती है तो फाइनली वो अडल्ट जैसे दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द साइकिल जहां पे जो बेबी इंसेक्ट है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा दिखता है, इसीलिए हमने उनके लिए वर्ड यूज किया निम्फ। निम्फ धीरे धीरे मोल्टिंग करता है और फाइनली एक टाइम के बाद वो अडल्ट जैसा बन जाता है। और यहाँ पे नया वर्ड जो हमने सीखा वो क्या था, ऊथिके। ऊथिके इज बेसिकली अ केज जिसमें सारे एग्स एनक्लोज्ड हो, जिसके अंदर सारे एग्स एक दूसरे से अटैच्ड हो और वो ऊथिके होता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। ओके, सो आई होप द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड कॉकरोच इज क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक you can ask me anytime. Thank you.